अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और आपको पता है कि माह रजब में 22 रजबुल मुरज्जब को एक रस्म और एक त्यौहार बड़े धूमधाम से कुछ लोग मनाते हैं, जिसे कुंडों का त्यौहार या कुंडे की रस्म कहा जाता है। इसकी हकीकत क्या है, इसकी तारीख क्या है और इसका शरई हुक्म क्या है, इससे पहले मैं एक वीडियो में बयान कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूं, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख ले। मेरे अजीज और दोस्तों, जो लोग ये त्यौहार मनाते हैं उनका कहना है कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत हुई है, जबकि हकीकत ये है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से आते हैं, इनकी विलादत माह रमज़ान में 80 या 83 हिजरी में हुई है और वफ़ात माह शव्वाल में 148 हिजरी में हुई है। लिहाजा इनका कोई ताल्लुक 22 रजब की तारीख के साथ नहीं है। फिर 22 रजब को ये लोग खुशियाँ क्यों मनाते हैं? इसकी वजह यह है कि कुछ लोग सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से नफरत करते हैं, उनसे दुश्मनियाँ और बुग़्ज़ रखते हैं। इसी किस्म के कुछ लोग हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी थे और कातिबे वही हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ और नफरत रखा करते थे। जब हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई तो वो दिन 22 रजब का दिन था। तो इन लोगों को जब पता चला कि भाई हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई है, तो इन लोगों ने उनकी वफ़ात में खुशियाँ मनाई। अब चूँकि अहले सुन्नत वल जमात का गलबा था, इसलिए खुल्लम खुल्ला सबके सामने तो खुशियाँ नहीं मना सकते थे, इसलिए रात के वक्त अंधेरे में इन्होंने मिठाइयाँ वगैरह बनाकर, हलवे वगैरह बनाकर इस खुशी में आपस में इन्होंने तकसीम किए। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद अहले सुन्नत वल जमात को पता चला कि ये लोग इस तरह से 22 रजब को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खुशी में इस तरह से ये त्यौहार मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, तो जब इनकी पूछगछ की गई तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात में और उनकी वफ़ात की खुशी में नहीं मनाते, बल्कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत का दिन है, इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने झूठ गढ़ लिया। बहरहाल उसी वक्त से ये बात चले आ रही है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत 22 रजब को हुई है, जबकि ये सही बात नहीं है, सच्ची बात नहीं है, ये झूठी बात है और दुश्मनाने सहाबा का एक प्रोपेगंडा है। मेरे अजीज और दोस्तों, दुश्मनाने सहाबा ने अपने इस बुग़्ज़ और नफ़रत को, जो उनके सहाबा के साथ जो बुग़्ज़ और नफ़रत है, इसको छुपाने के लिए इन्होंने तरह तरह के वाक़यात घड़े हुए हैं। इन्हीं में से एक वाक़ये के आज हम तहक़ीक़ करेंगे। ये वाक़या बड़ा मशहूर है और सोशल मीडिया के ऊपर भी 22 रजब जैसा ही करीब आता है तो बहुत इसको चलाया जाता है। ये वाक़या क्या है, पहले इसको सुन लीजिए। वाक़या ये है कि मदीना मुनव्वरा में एक लकड़हारा रहा करता था और वो लकड़हारा बड़ा गरीब था, वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारा करता था। उसके बीवी बच्चे अक्सर फाका कशी की ज़िंदगी गुजारा करते थे, यानी भूखे रहा करते थे। इसी हालत में उसने 12 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे, यानी इसी फ़क्र फाके की हालत में 12 साल उसके गुजर गए। वो दर बदर भटकता रहा। उसकी जो बीवी थी, वो बीवी मदीना मुनव्वरा के एक वज़ीर के यहाँ नौकरी किया करती थी। एक दिन उसकी वो बीवी वज़ीर के घर के सामने, महल के सामने झाड़ू लगा रही थी, तो रास्ते से इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह और उनके साथियों का गुजर हुआ। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह वज़ीर के महल के सामने जाकर रुक गए, अपने साथियों से पूछा कि आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा दिन है? साथियों ने कहा कि हज़रत आज रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख है, 22 रजबुल मुरज्जब है। तो हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि जो शख्स भी 22 रजबुल मुरज्जब को, जो हाजतमंद भी जिसकी हाजत पूरी ना होती हो या किसी मुश्किल में फंसा हो और उसकी मुश्किल कुशाई की कोई सूरत ना हो, तो ऐसा कोई शख्स अगर 22 रजब को बाजार से नए कुंडे लाकर, कुंडे कहते हैं असल में एक मिट्टी का बर्तन होता है इस साइज का, तो कहा कि बाजार से कुंडे लाकर उसमें अगर वो हलवा और पुरिया पका कर रखे और मेरे नाम की फातिहा दे और फातिहा देने के बाद वो मेरे नाम से, मेरे वसीले से अगर वो दुआ करे तो उसके हाजत, उसकी मुश्किल ज़रूर दूर हो जाएंगी, उसके हाजत पूरी हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी किसी ने इस तरह से बाजार से कुंडे लाए 22 रजब को और उसने फातिहा भी दी, पुरिया भी पकाई, मिठाई हलवा भी पकाया और फातिहा देने के बाद उसने दुआ भी की, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो ऐसा शख्स क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ ले। तो ये वो वाक़या है
جو منشی جمیل احمد نے اپنے منظوم کلام میں بیان کیا ہے۔ تو یہ واقعہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر چلتا ہے، جیسے کہ 22 رجب کی تاریخ قریب آتی ہے، تو میرے عزیز اور دوستو، اگر آپ اس واقعے کے مشمولات کے اوپر غور کرو گے، یعنی جو واقعے کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو ایک عقل مند انسان خود یہ کہہ پڑے گا کہ بھئی اس واقعے کے اندر بہت ساری غیر شرعی چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے کھانا وغیرہ پکا کر اس کے اوپر فاتحہ دینا، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح سے 22 رجب کے تعلق سے وہ باتیں بیان کرنا جو باتیں نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ اسی طرح اس واقعے میں کہا گیا ہے کہ وہ لکڑہاری کی بیوی ایک وزیر کے گھر پر نوکری کیا کرتی تھی، جبکہ مدینہ منورہ میں اس طرح بادشاہ اور وزیر کا سلسلہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ واقعہ من گھڑت ہے، کسی بھی تاریخ کی معتبر کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کو بنیاد بنا کر 22 رجب کو کنڈے کا تہوار منانا یہ سراسر غلط ہے، اور شریعت مطہرہ کی نظر میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، بدعت کے تعلق سے شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو 22 رجب کو جو کنڈے کی رسم منائی جاتی ہے، یہ دشمنان صحابہ کی ایجاد ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان جو صحابہ سے محبت رکھتا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا یہ صحابی سے ضرور محبت کرے گا، تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے محبت رکھتا ہو وہ ہرگز یہ کنڈے کی رسم نہ منائے اور بدعت کا گناہ اپنے سر نہ لے۔ اس پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل ایمان اس گناہ سے بچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔